तो जैन भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिहारी ट्रिक वाला पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण से जितने भी रेलवे एग्जाम में आए भाइयों, टॉपिक वाइज में आपको पता ही होगा कि मैं डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो अम्ल, क्षारक और लवण है भाइयों, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भाइयों, प्रति अम्लों यानी एंटी एसिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भाइयों। तो प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरम जो स्टोमच में एसिड बढ़ जाता है उसको उदासीन करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है भाइयों। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, नहीं ये गलत बात है भाई, वो प्राकृतिक में क्षारक होते हैं भाई। जैसे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है भाइयों, और ये बेकिंग सोडा नाम है इसका भाइयों। और MgOH होल्टवाइस का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों एंटी एसिड में यूज होते हैं भाइयों, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं भाइयों। तो देखो, आ से अधातु, आ से अम्ल, तो प्रकृति के में अम्ल हो गया। अगर धातु पूछता है यहीं पर हम लोग को तो क्षारक मारते भाइयों, लेकिन अभी हम लोग पूछा था क्या अधातु, तो हम लोग अम्ल मार देंगे, ठीक ना भाइयों। तो इसका राइट उत्तर अम्ल हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सभी एसिड समान रूप से पाए जाने वाला तत्व है। देखिए भाई, अब पूछा ना जितने भी अम्ल है उसमें कॉमन कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। HCl में आप देखने को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, ठीक ना भाई। इसमें H कॉमन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी H कॉमन है, जबकि यहाँ Cl था, यहाँ SO4 आ गया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी H आता है, तो H इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश सोना को घोल सकता है भाइयों। घोल सकता है कहने का अर्थ है पिघला सकता है, तो पिघला कौन सकता है। एक्वारेजिया भाइयों एक निश्चित अनुपात है किसका किसका, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं भाइयों। तो इसमें अनुपात पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर D 1:3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रेशियो में रहेगा, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कर देगा। तो देखो भाई, कॉपर सल्फेट है ना, अम्ल है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है भाई, ठीक ना। सल्फेट में अधिकतर अम्लीय होंगे, तो CuSO4, तो ये अम्ल है। तो अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है भाइयों। तो ऑप्शन नंबर B हो गया राइट उत्तर। देख सकते हैं LP टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है भाइयों। और एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि अम्ल नीला को लाल करता है, तो नाम याद रख सकते हैं आप लोग, अनिल। अनिल से क्या हो जाएगा, अम्ल नीला को लाल करेगा, ठीक ना भाइयों। ये ट्रिक याद रख सकते हैं, अनिल। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है भाइयों। ये CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भाइयों। एक ऑक्सीजन है इस कारण इसका नाम मोनो है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उदासीन है भाइयों। ये क्या है, उदासीन है प्राकृतिक में। यहाँ ना तो अम्ल है और ना ही क्षारक है, बाकी इतने जितने भी है ये सभी अम्ल है भाइयों। इसका ऑप्शन नंबर A राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है भाइयों। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे नींबू का रस, ये अम्ल है, स्वाद में खट्टा भी है। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत है भाइयों, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि गुण नहीं पूछा है, तो ये गुण नहीं है। बाकी अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते, ये भी सही है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है भाइयों। LP टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, देख सकते हैं भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। इनमें से कौन सा विलयन pH पेपर को नीला कर देगा, यानी pH पेपर जो होगा ना भाई वो लाल होगा, उसको नीला कर देगा। तो लाल से नीला करता है वो क्षारक करता है, तो क्षारक कौन है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना भाई। ऑप्शन नंबर A इसका सूत्र है NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं भाइयों, कास्टिक सोडा। और इसका जो उपयोग है ना, यूज, वो साबुन बनाने में किया जाता है, सरफ बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सूत्र NaOH था। बाकी नींबू का रस क्या है ना भाइयों, ये अम्ल है, तो ये नीला को लाल करेगा। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः एक डैश होती है। तो जो भाई हम लोग मुंह धोने के लिए जो टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं ना भाइयों, वो प्राकृतिक में क्षारीय होती है भाइयों, ठीक ना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं भाइयों। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना भाइयों, वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु बोल देता तो अम्लीय हो जाता। ग्रुप D 2022 का क्वेश्चन है भाइयों। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है भाइयों।
तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो अम्लीय है भाइयों। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी अम्लीय है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी अम्लीय है भाइयों। लेकिन NaOH जो है ना भाइयों, इसका कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नाम है भाइयों, और ये क्षारीय है। ठीक ना भाइयों, याद रखिएगा। ये देखिए जेई का क्वेश्चन है भाइयों 2019 का, तो नंबर डी राइट उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के बारे में संबंध नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले, कड़वे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों। देख सकते हैं ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाइयों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है भाइयों? तो अम्ल क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है। ये जलीय अवस्था द्रव में मतलब OH- देता है, याद रखिएगा। और अम्ल जो है ना भाइयों, अम्ल देगा आपको H+ और क्षारक देगा OH-, ठीक ना, जल में घुलने के बाद। अम्ल का इसका स्वाद खट्टा भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों, क्योंकि जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक ना भाइयों, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अब भाइयों वॉशिंग सोडा डैश है, तो वॉशिंग सोडा क्या है ना भाइयों, एक क्षारीय लवण है भाइयों, क्षारीय लवण है। इसका जो सूत्र है देख सकते हैं NO2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट .10H2O। इसमें कभी कभी पूछ देता है भाइयों कि जल का जो कितने मतलब जल के कितने है, तो 10 है। ठीक ना भाइयों, जल के कितने परमाणु है, तो 10 है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? तो ये सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक बोला जाता है भाइयों, तो यानी लवण जल भी बोल सकते हैं। समुद्र का जो पानी रहता है उसको लवण जल बोला जाता है, और सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है भाइयों। अगला क्वेश्चन है खाने का नमक किससे बनता है भाइयों? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीन बनते हैं और ये लवण का निर्माण करते हैं। ठीक ना भाइयों, LP टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है भाइयों, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा भाइयों खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है भाइयों। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो NaCl, सूत्र याद रखिएगा भाइयों, NaCl। NTPC का क्वेश्चन है भाइयों, NaCl किसका सूत्र है? देखें वही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया। तो ये नमक NaCl का सोडियम क्लोराइड नाम है। अगला क्वेश्चन है बर्फ को पिघलाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है भाइयों? तो बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का उपयोग करते हैं। आपने कभी खाया होगा गोला उला, तो उसमें देखते हैं नमक डाल देता है, जिस कारण बर्फ क्या होता है, जल्दी पिघल जाता है और हम लोग आसानी से उसे खा लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों इनमें से किसका pH मान शुद्ध जल से कम होता है? शुद्ध जल का pH मान जो होता है भाइयों वो 7 होता है, और 7 से जो pH स्केल है हम लोग का 0 से 14 तक है ना, ठीक ना भाइयों। शुद्ध जल का ये हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग शुद्ध जल से कम बोला तो ये अम्ल होगा भाइयों। तो जठर रस क्या एक अम्ल है, तो इसका हो जाएगा भाइयों। बाकी सब क्षार है भाइयों, तो ये लोग का 7 से ज़्यादा होगा। यानी शुद्ध जल से अगर ज़्यादा पूछता तो NOH मार देते हैं, NH4OH मार देते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मार देते, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है भाइयों? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है ना भाइयों, एक क्षारक है, और इसका जो pH मान होता है भाइयों 10.4 होता है, ठीक ना भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का pH मान डैश से कम होता है, तो 5.6 से कम हो जाता है ना भाइयों अगर pH मान वर्षा का, तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं हम लोग। और इसी के कारण जो ताजमहल है ना भाइयों, उसका रंग क्या पड़ रहा है, पीला रंग हो रहा है भाइयों ताजमहल का, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक ना भाइयों। और सल्फर के कारण भी हो रहा है, लेकिन अम्लीय वर्षा मेन कारण है इसका। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? या तो उदासीन बोल दे या शुद्ध जल बोल दे, तो इस सब का pH मान 7, हमेशा याद रखिएगा भाइयों ये सब। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है भाइयों नींबू का रस का pH मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, 2.2 होता है भाइयों, ऑप्शन नंबर बी। RRB जेई का क्वेश्चन है भाइयों 2019, सभी लेटेस्ट प्रश्न है भाइयों। निष्क्रिय विलयन का pH मान, निष्क्रिय बोल दे, उदासीन बोल दे, लवण बोल दे, शुद्ध जल बोल दे, सबका 7 हो जाएगा, ठीक ना भाइयों। उदासीन विलयन देखा, वही क्वेश्चन आ गया, उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा भाइयों। अब अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है तो रक्त का pH मान 7.4 होता है भाइयों, ये सही है। शुद्ध जल का pH मान 7 होगा भाइयों, 7 देता तो सही होता, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। सही नहीं पूछा था इस कारण ये हो जाएगा, ठीक ना भाइयों। सिरके का जो pH मान होता है भैया 2.2 होता है, नींबू का रस का भी यही होता है, दूध का जो pH मान होता है 6.6, याद रख लीजिए। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा भाइयों। सभी क्वेश्चन देख सकते हैं एकदम रेलवे के ही सभी हैं, और सभी लेटेस्ट प्रश्न है भाइयों। तो अपने इस बिहारी भाई को सपोर्ट जरूर करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बताओ किस टॉपिक से चाहिए आप लोगों को, मैं जरूर से जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।